अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये तो आप जानते होंगे कि कुछ दिनों से अफवाहें चल रही हैं कि क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी मॉडल वाइफ नताशा ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस शादी को खत्म करेंगे। इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि एज पर देयर एग्रीमेंट हार्दिक पांड्या अपनी 70% नेटवर्थ को नताशा को ट्रांसफर करेगा। आज समय बदल चुका है, रिलेशनशिप्स में वैल्यू और मीनिंग भी बदल चुके हैं। अगर आपको अपनी जॉब से, अपनी करियर से या फिर अपने बिजनेस से किसी भी तरह का कोई इशू है तो सबसे पहला इंसान जो आपको छोड़ के जाएगा वो आपकी वाइफ ही होगी। दरअसल ये तो हम सभी ने देखा है कि हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस के साथ सीजन बहुत बुरा गया है और ऐसे में इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म होना अपने आप में ही एक बहुत शर्मनाक बात है। अब ये जो हार्दिक पांड्या का पूरा मामला है ये सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फैला हुआ है। अब तक आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि पूरा मामला क्या है, मगर यहाँ पर मैं आपको एक पुराने केस के बारे में बताना चाहूंगा। ये केस था मोरक्कन फुटबॉलर हल्की हकीमी का डाइवोर्स केस। अब इसमें जो फुटबॉलर की वाइफ थी वो डाइवोर्स केस हार गई थी, जिसमें वो क्लेम कर रही थी कि उसे डाइवोर्स में एलिमनी के तौर पर हकीमी की आधी जायदाद चाहिए। उस समय ये बात निकलकर सामने आई थी कि मोरक्कन फुटबॉलर हकीमी ने पहले से पूरा प्लान करके रखा था। हकीमी के नाम पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसकी माँ के नाम पे था। अब जब बात डाइवोर्स की आई तो सब कुछ उसकी माँ के नाम पे निकला। अब जो हकीमी की वाइफ थी वो उसकी माँ के साथ तो बंटवारा कर नहीं सकती थी, सिर्फ हकीमी के साथ ही कर सकती थी। तो आखिर में वो ये केस हार गई। अभी ये बात कोई पक्की नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर उड़ती उड़ती अफवाहें हैं। लेकिन अगर इस बात को सच साबित करने की कोई भी छोटी सी वजह है तो ये है कि हार्दिक पांड्या की जो वाइफ है नताशा, वो एक साइबेरियन मॉडल हैं और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से हार्दिक सरनेम को हटा लिया है, इसलिए लोग भी इस बात को सच मानने लगे हैं। इसी बीच हार्दिक पांड्या का गौरव कपूर के साथ एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मेरी तो हर चीज में, यहाँ तक के बैंक अकाउंट में भी मेरे पिता और मेरी माँ पार्टनर रहते हैं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं, क्या हो जाए, हम किसी को भी 50% नहीं दे सकते। अरे मेरा भरोसा नहीं, मैं मेरे नाम पे नहीं लूंगा, मेरे नाम पे मैं नहीं लूंगा, 50% किसी को देना नहीं आगे जाके। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग कहने लगे कि पांड्या को तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए बंदे ने पूरी तैयारी करके रखी थी। अक्सर ऐसे मामलों में देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो शादी करती हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो फाइनेंशियली बहुत साउंड होता है, और जब डाइवोर्स होता है तो इसी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। अब इसे जरा इक्वालिटी का चश्मा पहन के देखें, ये बात भी बिल्कुल सच है कि शादी के बाद लड़कियों को सपोर्ट की जरूरत होती है, मेंटेनेंस की जरूरत होती है और भी कई चीजों की जरूरत होती है। लेकिन अगर लड़की भी कमा रही है, उसके भी असेट्स हैं, उसके भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो क्या उसे भी अपनी नेटवर्थ की 70% वैल्यू शेयर नहीं करनी चाहिए? मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर ये डाइवोर्स होता है तो हार्दिक पांड्या के 70% असेट्स नताशा के पास चले जाएंगे, और ये किसी भी सिचुएशन में भारत में कई लोगों को ठीक नहीं लगेगा। अब ये अफवाहें शुरू कैसे हुई? तो देखिए, 20 जनवरी 2020 को हार्दिक पांड्या ने एक यॉच पर नताशा को प्रपोज किया था। हर साल 4 मार्च को नताशा का बर्थडे होता है, मगर इस साल उसके बर्थडे पर हार्दिक पांड्या की तरफ से कोई भी पोस्ट नहीं आया था। इसके बाद 30 जुलाई 2020 को इनके बेटे का जन्म हुआ था। उसके बाद भी ये दोनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। नताशा अक्सर क्रिकेट स्टेडियम्स में हार्दिक पांड्या को चीयर करते नजर आती थी, मगर इस बार का आईपीएल हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। इस बार जब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से कैप्टन बन के उतरे, तब उस समय उनको चीयर करने के लिए उनकी पत्नी नताशा मौजूद नहीं थी, मगर सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव थी, यहाँ तक कि अपने बेटे के साथ भी काफी पिक्चर्स डाल रही थी। मगर अपने पति के लिए कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं निकल रहा था। लेकिन अब तो ना ही हार्दिक पांड्या की तरफ से कोई पोस्ट आ रहा है और ना ही नताशा की तरफ से। जब भी ऐसे डाइवोर्स केसेस सामने आते हैं तो बात घूम कर कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर आई जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी इंसान के साथ खुश नहीं है, लेकिन आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, तो ये कह देना कि मुझे तो अपने पार्टनर की असेट्स में, उसकी नेटवर्थ में 70% का हिस्सा चाहिए, ये सिर्फ यही दिखाता है कि आप लालची हो रहे हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि लड़कों पर बड़ा प्रेशर होता है। जॉनी डेप का भी जो केस था, जो उन्हें डाइवोर्स दिया गया था, उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई थी कि जो उनकी पत्नी थी वो बात बात पर झूठ बोल रही थी ताकि वो केस जीत जाए और जॉनी डेप की प्रॉपर्टी और असेट्स में से उसे छोटा सा हिस्सा मिल जाए। ऐसे ही कुछ शिखर धवन के साथ भी हुआ, जिनका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है। शिखर धवन को बिना उनकी पत्नी की मौजूदगी में डाइवोर्स दे दिया गया। डाइवोर्स का बेसिस ये बना कि शिखर धवन को मेंटली परेशान किया जा रहा है अपने बेटे से ना मिलने देकर। उस केस में भी यही बात निकलकर सामने आई कि शिखर धवन की जो पत्नी थी आयशा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन से कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कराए, और जो इन्वेस्टमेंट हुए थे उसमें जॉइंट पार्टनर के रूप में या फुली ओनर के रूप में उनकी पत्नी थी। अब जब तलाक हो गया तो पूरा का पूरा पैसा वहीं चला गया।
अच्छा, इस मामले में एक बात और निकलकर सामने आई थी कि आयशा की पहली शादी से 2 लड़कियां थी जिनका सारा खर्चा शिखर धवन उठाते थे। मोहम्मद शमी के केस में एक चीज देखने को मिली थी कि अपने पूरे केस के दौरान मोहम्मद शमी ने चुप्पी बनाए रखी थी, जबकि उनकी जो बेगम थी नुसरत जहां, उन्होंने कई तरह के घटिया इल्जाम मोहम्मद शमी पर लगाए थे, जैसे मोहम्मद शमी फिक्सर है, वुमनाइजर है। अभी कुछ साल पहले मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब ऐसे में अगर कोई औरत अपने पति पर ऐसे आरोप लगाती है और वो आरोप सिद्ध नहीं होते तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या उस औरत को सजा नहीं होनी चाहिए? ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एक आदमी के रूप में अगर आप ऐसे किसी केस में फंसते हैं तो आपके लिए चीजें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हकीमी का केस हमें ये सिखाता है कि अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है या फिर कोई यंगस्टर है जो अपनी करियर की शुरुआत में ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि जिंदगी में आगे जाकर आपको धोखा मिल सकता है, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है प्रीनप एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिसाइड हो जाती हैं ताकि आगे जाकर अगर आप अलग हों तो प्रॉपर्टी या एलिमनी जैसे मैटर्स बीच में ना आए। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई अरेंजमेंट अभी तक तो नहीं है। हमारे यहाँ पर तो चीजें भरोसे पर चलती हैं। शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है कि एक बार शादी हो गई तो अलग कुछ होना नहीं। मगर आज इंडियन सोसाइटी बड़ी तेजी से वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, तो ऐसे में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लॉज हैं, आदमियों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन तेज होना चाहिए। ऐसे केसेस को देखने के बाद ये लगता है कि एक आदमी बचपन से सपना देखता है, बड़ा आदमी बनता है, खूब पैसा कमाता है, बड़ा क्रिकेटर बनता है, मगर फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी औरत आती है जो ना सिर्फ उसको मेंटली स्ट्रेन करती है बल्कि उसकी सारी चीजें भी खत्म कर देती है। हार्दिक पांड्या के मामले में लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये सब चीजें कैसे इतनी बुरी हो गई और जो ये चीजें हो रही हैं इनमें सिर्फ लड़की को ही क्यों विक्टिम बनाया जा रहा है। मगर सवाल सिर्फ एक है, क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।